हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी? बेटा मेरा नाम है ऋचा भास्कर और मैं हूं आपकी बायोलॉजी की मेंटोर। बेटा लास्ट क्लासेस में हमने जो कंप्लीट किया था वो टॉपिक था मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, हमने देखा था कि किस तरह से हमारे पास जो मेगास्पोर हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। एंड व्हाट आर मेगास्पोर्स हमने किया था कि पहले हमने पूरा का पूरा कर लिया था मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, तो हमने फिर स्टार्ट किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव स्टार्ट किया था। तो हमारे पास जो फीमेल स्पोर बनते हैं उन फीमेल स्पोर्स को हम मेगास्पोर कहते हैं। तो वो हमारा फिनिश हो गया था द एंटायर प्रोसेस कि किस तरह से ये मेगास्पोर जनरेट होता है, किस तरह से ये मेगास्पोर बनता था, वो सारा प्रोसेस हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। डन बेटा, आज क्या करने वाले हैं? मेगास्पोर हमारे पास बन चुके हैं। अब मेगास्पोर आगे चल के स्पोर आगे चलकर डेवलप करके क्या बनाते हैं बेटा? वी नो स्पोर डेवलप करके गैमेटोफाइट बनाते हैं। अगर हमारे पास मेगास्पोर एक फीमेल स्पोर है तो ऑब्वियसली ये आगे डेवलप करके फीमेल गैमेटोफाइट ही बनाएगा बेटा जी। तो आज हमें जो सीखना है वो सीखना है कि किस तरह से ये फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। मीन्स आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। डन। मेरे पीछे अभी आप एक फ्लावर का पिक्चर देख रहे हो, ठीक है। इस फ्लावर की पिक्चर में अगर मैं आपसे पूछूं वेयर इज मेगास्पोरोफिल, तो आप बता सकते हो वेयर इज मेगास्पोरोफिल? वी नो कि ये जो कार्पल है, दिस कार्पल एक्ट लाइक अ मेगास्पोरोफिल इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कहां पे यहां पे मेगास्पोरेंजियम है, वी नो मेगास्पोरोफिल के अंदर ही मेगास्पोरेंजियम होता है। तो मेगास्पोरोफिल दैट इज पिस्टल और कार्पल, इसी के अंदर मुझे क्या देखने को मिल रहा है? एक अनदर स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है दैट इज ओव्यूल। तो ओव्यूल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेगास्पोरेंजियम। और बेटा इसी मेगास्पोरेंजियम के अंदर हमारे पास क्या रेडी हो चुके हैं? हमारे पास मेगास्पोर बन चुका है। इसी के अंदर हमारे पास क्या बन चुका है? मेगास्पोर बन चुका है। और इस मेगास्पोर ने आगे चलकर क्या बनाना है? वी नो इस मेगास्पोर ने आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है। तो फीमेल गैमेटोफाइट बनने कहां वाला है? मतलब इसी के अंदर बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट, ओव्यूल के अंदर ही बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। बना ले, शुरू करें बेटा। चलो शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक, द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जिसका एक और नाम भी है जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, हमें इतना तो समझ आ चुका है कि हमारे पास जो था कार्पल, ठीक है, उसने अपने अंदर किसको रखा है? उसने अपने अंदर रखा हुआ है मेगास्पोरेंजियम को। मेगास्पोरेंजियम मींस ओव्यूल के अंदर हुई है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस होने के बाद उस ओव्यूल में अब बन चुके हैं हमारे पास मेगास्पोर। ठीक है, हमारे पास 4 मेगास्पोर बने थे, उनमें से 4 मेगास्पोर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। सिर्फ हमारे पास एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बचा हुआ है। ठीक है, एक ही फंक्शनल मेगास्पोर। तो मैं क्या करती हूँ बेटा, मैं आपको एक ही फंक्शनल मेगास्पोर लेकर बताती हूँ कैसे ये एंटायर प्रोसेस होगी। ये हमारे पास ओव्यूल छोटू सा बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, छोटा सा ओव्यूल बना लेते हैं, ये बाइटेगमिक। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या रेडी हुआ पड़ा है? अभी हमारे पास यहाँ पे बना पड़ा है, ये लो, ये कलर नहीं, ये वाला कलर लेते हैं। हमारे पास क्या बना पड़ा है? दिस वन इज हमारा मेगास्पोर। मेगास्पोर की प्लॉइडी क्या होगी बेटा? मेगास्पोर की प्लॉइडी होगी
हैप्लॉइड, बिकॉज ये बना है बाय मियोसिस, मियोसिस से बना है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है। मान लो इस मेगास्पोर को मैं निकाल के बाहर आपके सामने पूरा बना के दिखाती हूँ, होगा सारा का सारा प्रोसेस जो अभी मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका ओव्यूल में ही होगा बच्चा, ओव्यूल में ही होगा, बट मैं ओव्यूल में इतना सारा नहीं बता सकती तो मैं बाहर बना रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास मान लो ये आ गया है मेगास्पोर, ये मेगास्पोर आ गया, ठीक है, ठीक है। और मेगास्पोर के अंदर ये मेगास्पोर का न्यूक्लियस आ गया है, साइटोप्लाज्म सब कुछ, वैक्यूल वगैरह सब कुछ होगा इसके अंदर। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया आपके सामने मेगास्पोर। प्लॉइडी भी लिख ही देते हैं, दैट इज हैप्लॉइड, राइट। हमने कहा था ओव्यूल के दो एंड होते हैं, एक होता है माइक्रोपाइलर एंड जहां पे कि इंटैगुमेंट एब्सेंट होती है, और माइक्रोपाइलर एंड के ही अपोजिट जो होता है हमारे पास चलाजल एंड होता है। तो मतलब अगर मैं बोलूं तो दिस एंड इज द माइक्रोपाइलर एंड, ये वाला, और ये वाला एंड क्या है, दिस वन इज द चलाजल एंड है। तो मेगास्पोर का भी एक साइड माइक्रोपाइलर एंड की तरफ को होगा और दूसरा साइड चलाजल एंड की तरफ को होगा, और हमें ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोल रही हूँ, ठीक है, मैं पहले ही बोल रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास मान लो ये एंड है माइक्रोपाइलर एंड इस मेगास्पोर का, और ये है चलाजल एंड, ठीक है, क्योंकि हमें सेल्स बनेंगे आगे बहुत सारे, ठीक है, तो उनकी अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू माइक्रोपाइलर एंड चलाजल एंड ही हम समझ पाते हैं। तो मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मेगास्पोर यहाँ पर है, देखो अगर मेगास्पोर यहाँ पर है तो इस मेगास्पोर का इस साइड ये माइक्रोपाइलर एंड है और ऊपर की तरफ चलाजल एंड है, अगर एनाट्रोपस ओव्यूल है हमारे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये साइड में दिखा रही हूँ माइक्रोपाइलर एंड के लिए, और ऊपर वाली साइड में दिखा रही हूँ दिस इज द चलाजल एंड, ठीक है, इस मेगास्पोर का। डन जी। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, देखो अब ये मेगास्पोर करने जाएगा माइटोसिस। क्या करने जाएगा ये मेगास्पोर अब करना शुरू कर देगा माइटोसिस, और ये माइटोसिस नॉर्मल वाली नहीं करेगा। अगर याद करो माइटोसिस तो होती थी उसमें दो प्रोसेसेस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, यहाँ पर होगी ओनली कैरियोकाइनेसिस। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होगी ओनली कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी बेटा। क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस। एंड कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू। हमारा जो एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। हमारे पास जो हमारे पास कैरियोकाइनेसिस होती है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर सिर्फ और कैरियोकाइनेसिस, इसमें क्या होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा ओनली। हमारे पास साइटोकाइनेसिस अभी नहीं होगी। पहली माइटोसिस हुई और उस पहली माइटोसिस में सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुई, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, नो साइटोकाइनेसिस। तो क्या होगा, देखें जरा, सेल मतलब सेल दो में डिवाइड नहीं करेगा बट न्यूक्लियस दो में डिवाइड करेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो मान लो ये मेरा सेल यही वाला, और ये इसका न्यूक्लियस एक था, पहले सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुई है तो हमें एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस तो देखने को मिलेंगे, पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ है, तो मुझे सेल तो एक ही देखने को मिलेगा, ठीक है। एक छोटा सा वैक्यूल भी होता है इनके बीच में, ठीक है, यहाँ पे सेंटर में वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल। लेबल कर दें क्या क्या चीज़ें दिख रही है मुझे दिख रहा है, ठीक है, ये एक सेल है और सेल का ये और ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई है, ठीक है, और ये वाला पार्ट वैक्यूल है। ये हुआ है अभी तक, ये माइक्रोस्पोर है पूरा विद 2 न्यूक्लियाई, प्लॉइडी सेम, ठीक है हमारे पास। अब क्या होगा, अब ये दोबारा माइटोसिस करेगा बेटा, और माइटोसिस वैसे ही करेगा जैसी पहले की। अब फिर से ये क्या करने जा रहा है, माइटोसिस करने जा रहा है, और माइटोसिस वैसी ही जैसे पहले की, सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस, नो साइटोकाइनेसिस, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसमें भी क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस ही होगी, कैरियोकाइनेसिस ही होगी, नो साइटोकाइनेसिस। तो क्या होगा, पहले एक न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बने, तो दो न्यूक्लियाई से अब क्या बन जाएंगे, 4 न्यूक्लियाई। यस, बना लो फिर, ठीक है। तो हमारे पास ये सेल एक ही रहेगा क्योंकि साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही, पर न्यूक्लियाई का नंबर बढ़ रहा है। न्यूक्लियाई अब मुझे कितने नजर आ रहे हैं, अब मुझे
4 न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं और इनके बीच में क्या है, मुझे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वैक्यूल का साइज भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे मान लो ये वैक्यूल है, ठीक है, और पूरा का पूरा क्या होगा, साइटोप्लाज्म, इकट्ठा ही है अभी साइटोप्लाज्म, ऐसे ऐसे। तो ये न्यूक्लियाई बन गए और कहीं ना कहीं एक सिंगल सेल में मुझे क्या नज़र आ रहा है, एक सिंगल सेल में मुझे 4 न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं। ये माइक्रोस्पोर है, ठीक है। अगर याद करो माइक्रोपाइलर एंड चलाज़ल एंड कहाँ गए, तो हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड ये था, चलाज़ल एंड ये था, तो इसके केस में भी ये वाला माइक्रोपाइलर एंड है और ये वाला चलाज़ल एंड है। इसके केस में भी ये वाला माइक्रोपाइलर एंड हुआ और दिस वन इज द चलाज़ल एंड। ऐसा कुछ हो रहा है। अब बेटा फिर से माइटोसिस, फिर से अब ये क्या करेगा, फिर से माइटोसिस करेगा, ठीक है। अब ये फिर से माइटोसिस करेगा और अब जो माइटोसिस करेगा वो भी वैसी ही करेगा जैसे पहले कर रहा था, जैसे कि ओनली कैरियोकाइनेसिस। इसमें भी ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, ओनली कैरियोकाइनेसिस करेगा ये, ठीक है, ओनली कैरियोकाइनेसिस। तो अब 4 से 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, अंदर बना लेंगे बेटा। 4 से कितने न्यूक्लियाई बन जाएंगे बेटा, हमारे पास 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, बट सेल एक ही रहेगा, अभी भी सेल डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारे पास थोड़ा अच्छा बनाओ रिचा, 1 मिनट, ठीक है। जब हमारे पास ठीक है, 1 मिनट बेटा, हाँ, गड़बड़ हो जाती है कई बार, ठीक है। तो हमारे पास ये मान लो ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे सेल बन रहा है, ठीक है। इसको मैं और सेम कलर में कर देती हूँ, ठीक है। तो ये लो, तो इस सिंगल सेल के अंदर मुझे एक और माइटोसिस होने के बाद क्या नज़र आ रहा है, अब 4 से बन जाएंगे बेटा 8 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई। और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है, ये जो 8 न्यूक्लियाई होंगे इनमें से 4 ऊपर की तरफ होंगे और 4 नीचे की तरफ होंगे। लो, ये हमारे पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल और मेरे पास 4 न्यूक्लियाई इस तरफ और 4 न्यूक्लियाई कुछ इस तरफ होंगे, ऐसे बन गया। यही होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा बीच में। लो, साइटोप्लाज्म। अब क्या होगा, अब हमारे पास जो मुझे ये स्ट्रक्चर दिख रही है माइक्रोस्पोर, ठीक है, ठीक है, इसको मैं क्या कहती हूँ, 1 मिनट में इसको लेबल कर दूँ, ठीक है। हमारे पास ये बन चुका है, ठीक है, ये हमारे पास बन चुका है सेंट्रल, ये 4 न्यूक्लियाई हमारे पास बन चुके हैं। दीज आर द अगेन न्यूक्लियाई ही है ये, और ये वाला एंड माइक्रोपाइलर एंड है, दिस एंड इज द माइक्रोपाइलर एंड और दिस एंड इज द चलाज़ल एंड, ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा रीअरेंजमेंट, ठीक है। न्यूक्लियाई अपने आप को रीअरेंज करेंगी अकॉर्डिंग टू द माइक्रोपाइलर एंड एंड द चलाज़ल एंड। कुछ इस तरह से देखो, हमारे पास इस सेल में, ठीक है, इस सेल में, अरे रिचा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। इस सेल में कुछ मुझे इस तरह से दिख रहा है, सेल बड़ा हो, ठीक है, और बड़ा, तीन न्यूक्लियाई हमारे चलाज़ल एंड की तरफ को चले जाएंगे और 3 न्यूक्लियाई मेरे पास चलाज़ल एंड की तरफ को चले जाएंगे। ये माइक्रोपाइलर एंड है एंड दिस इज द चलाज़ल एंड। तो मेरे पास जो 3 न्यूक्लियाई हैं ये बेटा अपने आप को असेंबल कर लेते हैं टुवर्ड द चलाज़ल एंड, ठीक है, चलाज़ल एंड की तरफ असेंबल कर लेते हैं और अपने बाहर इस तरह से थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेके एक सेल बना लेते हैं ऐसे। ये एक सेल बन गया, ये दूसरा सेल बन गया। चलाज़ल एंड की तरफ क्या हुआ है, 3 न्यूक्लियाई जो हैं वो चलाज़ल एंड की तरफ को मूव कर गए और वहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपने अराउंड साइटोप्लाज्म इकट्ठा रखा, ठीक है, और अलग अलग सेल का फॉर्मेशन कर लिया। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहे हैं, 3 न्यूक्लियाई विद 3 सेल्स दिख रहे हैं। अब आउट ऑफ दीज 3 जो हैं वो कुछ नीचे की तरफ को मूव कर जाते हैं। ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है, ऐसे कुछ। इनमें से 2 सेल्स जो हैं उनको हम कहते हैं, ये भी क्या करेंगे, अपने अराउंड
साइटोप्लाज्म कॉन्स्टिट्यूट कर लेंगे और इन सेल्स को हम कहते हैं सिनर्जिड्स, जो 2 सेल यहाँ बने हैं। और जो सेंटर में सेल है इसको हम कहते हैं एग, विच इज अ फीमेल गैमीट। ये जो सेंटर में है दिस इज द एग एंड एग इज द फीमेल गैमीट। हमारे पास क्या क्या बन चुका है, ये जो 3 सेल बने हैं, these 3 cells are called एंटीपोडल सेल, ठीक है। और ये जो बने हैं ब्लू कलर के, ये वाला और ये वाला, टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ को, दीज आर कॉल्ड सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स, ठीक है। और डिटेल में भी पढ़ना है हमें सिनर्जिड्स को भी और बाकी चीज़ों को भी। ये भी क्या है, सिनर्जिड्स, ठीक है। इन्होंने अपना न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म लिया और अच्छा सा वॉल फॉर्मेशन कर लिया और ये अलग अलग सेल बन गए इस तरह से, ठीक है, ये बन गए, ठीक है। और जो सेंटर में सेल है ये वाला, दिस इज कॉल्ड एग, इसको एग बोलते हैं। तो कितने न्यूक्लियाई डिस्ट्रीब्यूट हुए अभी तक? अभी तक सिर्फ 6 न्यूक्लियाई डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक है। और हमारे पास कितने थे? 8 न्यूक्लियाई थे। 3 चले गए चलाजल एंड की तरफ को, और जो चलाजल एंड की तरफ को चले गए उनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। और नंबर कितना इनका? 3। हमारे पास 3 जो हैं वो चले गए टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड, उनमें से 2 जो हैं उनको कहते हैं सिनर्जिड्स, और जो सेंटर में होता है उसको कह देते हैं एग। एंड एग इज द फीमेल गैमीट। एग क्या है? फीमेल गैमीट है। हमारे पास अभी भी 2 न्यूक्लियाई बचे हुए हैं। हमारे पास 2 न्यूक्लियाई और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, ठीक है, वो यहाँ है पड़ा हुआ। दिस इज द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, कुछ इस तरह से। ये भी अपने अराउंड वॉल फॉर्मेशन करते हैं और एक बड़ा सा लार्ज सेंट्रल सेल बना देते हैं। एक बड़ा सा लार्ज, अब मुझे कलर ही मिल रहा, लार्ज सेंट्रल सेल बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ये जो है सेंटर में लार्ज सेंट्रल सेल है, ये वाला लार्ज सेंट्रल सेल, ठीक है। ये जो लार्ज सेंट्रल सेल है, ठीक है, इसका नाम ही सेंट्रल सेल है। ये भी अपने अराउंड क्या करता है? अपने अंदर साइटोप्लाज्म लेता है और अपने अराउंड वॉल फॉर्मेशन कर लेता है और लार्ज सेंट्रल सेल बना देता है। दिस इज द लार्ज सेंट्रल सेल, लार्ज सेंट्रल सेल बोलते हैं। और इसके अंदर जो न्यूक्लियाई हैं, इनको न्यूक्लियाई को कहते हैं हम पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं इनको? पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और ये क्या है? दिस इज वैक्यूल। बेटा ये जो स्ट्रक्चर आपके पास रेडी हुई है, ये जो आपके पास स्ट्रक्चर अभी रेडी हुई है, इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? हमने कहा ये जो स्ट्रक्चर आपके पास रेडी हुई है, इसके यहाँ पर टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड एग है। एग क्या होता है? एग इज अ फीमेल गैमीट। एग क्या होता है? फीमेल गैमीट होता है। और ऐसी स्ट्रक्चर जो कैरी कर रही है फीमेल गैमीट को, उसको क्या कहते हैं? ऐसी स्ट्रक्चर जो फीमेल गैमीट को कैरी करती है उसको ही तो फीमेल गैमीटोफाइट कहते हैं बेटा। अब जो ये पूरी स्ट्रक्चर बनी है आपके सामने, दिस इज द फीमेल गैमीटोफाइट। ये जो आपके पास रेडी हुआ है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आपके पास रेडी हुआ है, दिस इज कॉल्ड फीमेल गैमीटोफाइट। दोबारा बना लेंगे अगले पेज पे, फीमेल गैमीटोफाइट कहते हैं इसको। और मैंने कहा था आपको मैं इसका एक और नाम भी बताऊंगी, इसको हम एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। हम क्या शुरू किए थे? हम शुरू किए थे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट, कि ये फीमेल गैमीटोफाइट कैसे कैसे डेवलप होगा, ठीक है। तो हमने डेवलपमेंट दिखा दी इसकी। हमारे पास मेगास्पोर जनरेट हुआ था बाय द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस हुई तो हमारे पास 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बने थे। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर में से जो 3 थे वो डिसइंटीग्रेट हो गए थे और बचा था एक फंक्शनल मेगास्पोर। ये हमारे पास क्या है? दिस वन इज द फंक्शनल मेगास्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर क्या करता है बेटा जी? ये फंक्शनल मेगास्पोर आगे चलकर मतलब इनसाइड द ओव्यूल ही करेगा बेटा। ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये इनसाइड द ओव्यूल ही बनेगी बेटा जी, ठीक है, बनाऊंगी अभी, ठीक है। तो बोला कि ये इनसाइड द ओव्यूल ही मेगास्पोर क्या करता है? नंबर ऑफ माइटोसिस करता है। कितना नंबर ऑफ माइटोसिस करता है?
3। पर ये जो 3 नंबर है माइटोसिस के, ये माइटोसिस नॉर्मल माइटोसिस की तरह नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बोला। इस माइटोसिस में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस तो होती है बट साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस हो रही है तो न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहा है और डिवाइड करके 2 में कन्वर्ट हो रहा है, बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है, सेल डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमें एक ही सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियाई देखने को मिले और अल्टीमेटली हमारे पास क्या सिचुएशन आ गई, ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमें सिंगल सेल में कितने न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई मिले। अब ये 8 न्यूक्लियाई क्या करते हैं, अपने आप को रीअरेंज करते हैं। ये कुछ इस तरह से रीअरेंज करते हैं कि 3 सेल जो हैं वो एंटीपोडल सेल कहलाते हैं, जो टुवर्ड द चलाजल एंड होते हैं, और 3 सेल जो टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड होते हैं। उन 3 सेल में से 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक होता है फीमेल गैमीट, जिसको कि एग कहते हैं। एक सेंट्रल सेल बनता है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है। दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज called female gametophyte. Why? Because it is carrying the female gamete. ये फीमेल गैमेटोफाइट है क्योंकि ये अपने साथ कैरी कर रहा है फीमेल गैमीट को। क्लियर? पूरा स्ट्रक्चर बना लें, पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। चलो, हमारे पास अगर हम पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा ड्रॉ कर रहे थे हम। ये पार्ट स्टिग्मा था, देन स्टाइल, और हमारे पास लार्ज साइज बनाते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज ओवरी, ठीक है, ये ओवरी। इस ओवरी में थ्रू प्लेसेंटा, लो प्लेसेंटा देखा देते हैं। हमारे पास ओवरी के अंदर क्या जुड़ा हुआ था, हमारे पास जुड़ा हुआ था ओव्यूल, ठीक है। तो ये हमारे पास ओव्यूल बना दिया हमने, एनाट्रोपस ओव्यूल बना रहे हैं, ठीक है, एनाट्रोपस ओव्यूल। और अगर बात करूं जो पुरानी ये बनाया है, ये कहाँ बना हुआ है बेटा, ये ओव्यूल के अंदर ही बना हुआ है, ऐसे, ठीक है, ओव्यूल के अंदर ही यहाँ बना हुआ है, ये लो, ठीक है। ठीक है, ये हमने क्या ड्रॉ करने जा रहे हैं, एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। अगर मैं बात करूं इस ओव्यूल की, तो ये ओव्यूल का क्या है, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, ये है माइक्रोपाइलर एंड, और ये वाला कौन सा एंड है, दिस इज द चलाजल एंड। और जो हमारे पास अरेंजमेंट होती है इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक के अंदर, ये अकॉर्डिंग टू दीज 2 एंड ही होती है, ठीक है। हमारे पास चलाजल एंड की तरफ को, चलाजल एंड की तरफ को 3 सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल, विच आर 3 इन नंबर, ठीक है। तो लिख देते हैं, दीज आर द एंटीपोडल सेल, और ये क्या है, दे आर 3 इन नंबर, ठीक है। प्लॉइडी लिखें, इस सेल की प्लॉइडी क्या होगी बेटा, हैप्लॉइड होगा ये एंटीपोडल सेल की, डिप्लॉइड होंगे ये एंटीपोडल सेल। बने कैसे थे, मियोसिस से बने थे कि माइटोसिस से बने थे, आप बोलोगे माइटोसिस से बने थे मैम। तो माइटोसिस में थोड़ी हमारे पास क्रोमोसोम नंबर चेंज होता है, तो हमारे पास ये जो एंटीपोडल सेल होंगे ये तीनों के तीनों क्या होंगे, दे आर हैप्लॉइड होंगे। हमारे पास टुवर्ड द, यहाँ पर टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड क्या बने हैं, हमारे पास 2 बने हैं सिनर्जिड, और सेंटर में बना है हमारे पास जो कि हमें चाहिए भैया, दैट इज इस तरह से बना लो, जगह ही नहीं बची मेरे को, ठीक है। ये बना है हमारे पास फीमेल गैमीट दैट इज एग, लेबल कर लें। हमारे पास ये जो बना है दिस इज सिनर्जिड्स, और इनकी प्लॉइडी क्या होगी सिनर्जिड्स की, हमारे पास कितने सिनर्जिड्स, 2 इन नंबर, और प्लॉइडी क्या है, प्लॉइडी है हमारे पास हैप्लॉइड। हमारे पास ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एग, प्लॉइडी विच इज अ फीमेल गैमीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो
मेरे को लगता है किसी और ही कलर में लिखना चाहिए था, ठीक है। फीमेल गैमीट 1 इन नंबर एंड हैप्लॉइड, ठीक है। और सेंटर में एक लार्ज सेल होता है, सेंटर में हमारे पास एक लार्ज सेल है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये लार्ज सेल है, इस लार्ज सेल में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास 2 पोलर न्यूक्लियाई और सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो लेबल कर दे, हमारे पास ये सेंट्रल सेल है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है। ये क्या है, दीज टू आर पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और ये जो है दिस इज वैक्यूल, वैक्यूल है। तो कुछ इस तरह से अरेंज होगा। अगर मैं पूछूं सेंट्रल सेल की प्लॉइडी क्या होगी, सेंट्रल सेल की प्लॉइडी क्या होगी, क्या ये 2n है, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है एक सेल में, क्या ये 2n होगा या फिर ये n होगा, हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा। बेटा इसको लिखते हैं हम n+n, मतलब ये 2 न्यूक्लियाई ज्वाइन नहीं किए हैं, 2 न्यूक्लियाई जो है अलग अलग है, इसको n+n लिखते हैं, 2n नहीं लिखते इसको, ठीक है। हमारे पास क्या होगा इसका, वो भी हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लासेस। अभी का आई थिंक आपको मैंने समझा दिया है कि फीमेल गैमीट किस तरह से बनता है। फीमेल गैमीट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करानी है तो आपके पास मेल गैमीट बनवाना एंड फीमेल गैमीट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सबसे पहले सीखा था कि मेल गैमीट कैसे बनता है। अगर मेल गैमीट बनवाना था तो हम कहते हैं हमें चाहिए स्टेमन विच इज अ मेल सेक्स ऑर्गन। उस स्टेमन का जो पार्ट था एंथर, एंथर के अंदर जो है हमारे पास हुई थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद बन गए थे हमारे पास माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर ने आगे डेवलप होके बना दिया था मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन होते हैं, और उस पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होते थे, मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट, ठीक है, 2 मेल गैमीट होते थे। हमने यहाँ सीखा फीमेल गैमीट बनाना। फीमेल गैमीट बनाने के लिए हमने क्या क्या किया, हमें चाहिए था फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज कार्पल और पिस्टल, ठीक है। उसके अंदर बोला हमने क्या हुआ, इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल इज माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके अंदर क्या हुआ बोला, इसके अंदर चली मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस चली तो बना मेगास्पोर, और इसी मेगास्पोर ने आगे डेवलपमेंट कर करके हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियोसैक रेडी कर दिया। एम्ब्रियोसैक तो लिख दो रिचा, ये लो, ये है हमारे पास एम्ब्रियोसैक, एंड एम्ब्रियोसैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट, इट इज फीमेल गैमेटोफाइट है। इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर हमारे पास फीमेल गैमीट है, ठीक है ना बेटा, फीमेल गैमीट है कि नहीं है, क्लियर हुआ। मेल गैमीट बन चुका है, फीमेल गैमीट बन चुका है, अब होना क्या है भाई, फ्यूज कराओ, है ना, फ्यूज कराओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराओ, ठीक है। तो हमारा चैप्टर कुछ इस तरह से चला था, चैप्टर हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला कुछ इस तरह से चला था कि सबसे पहले चलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या चलता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमारे पास करवानी होती है गैमीट का फॉर्मेशन और गैमीटोजेनेसिस करानी होती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करानी है तो आपको गैमीट भी 2 बनवाने पड़ते हैं, मेल और फीमेल। तो गैमीटोजेनेसिस में हमने सीखा था कि हाउ मेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड, हमने सीख लिया था। हमने सीखा था कि हाउ फीमेल गैमीट दैट इज एग इज फॉर्म्ड, वो भी सीख लिया हमें। अब हमारे पास रेडी हैं, मेल गैमीट्स भी रेडी हैं, फीमेल गैमीट्स भी रेडी हैं। अब क्या करें, अब हमें मान लो मेल गैमीट बना पड़ा ये और फीमेल गैमीट बना पड़ा ये, भैया इन दोनों को पास लाना है, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाना है, तो हमारे पास एक और प्रोसेस होती है विच इज अ पार्ट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का ही पार्ट है, दैट इज कॉल्ड गैमीट ट्रांसफर। अब हम पढ़ेंगे गैमीट ट्रांसफर, ठीक है, गैमीट ट्रांसफर पढ़ेंगे हम। जो गैमीट ट्रांसफर है उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, पॉलिनेशन।
तो मतलब अब हमारा टॉपिक क्या है, गैमीट फॉर्मेशन, ये फिनिश हो चुका है हमारा पास। पॉलिनेशन बेटा बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या है पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास जो पॉलन ग्रेन है, व्हाट आर पॉलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट, जो पॉलन ग्रेन है जिन्होंने अपने अंदर किसको कैरी किया हुआ है, मेल गैमीट को कैरी किया हुआ है, अब वो वहां से एंथर को छोड़कर कहां तक आएंगे, हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज कार्पल के पास आएंगे, इसी को पॉलिनेशन कहते हैं। द ट्रांसफर, व्हाट इज पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ pollen grains, कहां से, the transfer of pollen grains from anther of stigma, स्टिग्मा के एंथर से, टू द, ओ एंथर के स्टिग्मा, अरे यार, एंथर ऑफ स्टेमन, सॉरी स्टेमन, to the stigma of carpel is called pollination, ठीक है। हमारे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहाँ तक, हमारे पास जो स्टिग्मा पार्ट होता है कार्पल का वहाँ तक, इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। हमारे पास बना लो भाई दोबारा से, ये बना दिया मैंने, हमारे पास स्टेमन, स्टेमन का जो ऊपर वाला पार्ट है एंथर, बोला इसके अंदर क्या बने पड़े हैं भैया, आपके पास बने पड़े हैं यहाँ पे बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स बने पड़े हैं, ठीक है। जब पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं, बोला अब इनका क्या होगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से इनका ट्रांसफ़र किया जाएगा, पॉलन ग्रेन उड़ रहे हैं भैया, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स कहाँ से उड़ रहे हैं, ये पार्ट क्या था, दिस इज एंथर, और एंटायर क्या है, ये पूरा का पूरा स्टेमन है, स्टेमन, ठीक है, बड़ा ही गंदा लिखा, स्टेमन, स्टेमन नहीं है, स्टेमन का ये वाला पार्ट फिलामेंट, ठीक है। अब बोला इनको कहाँ जाना है, इनको जाना है, ठीक है, यहां तक जाना है, यहां तक जाना है, ठीक है। दिस पार्ट इज स्टिग्मा, ठीक है, स्टाइल आप जानते हो, और दिस वन इज ओवरी, ठीक है, और ये है हमारे पास कार्पल, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, पिस्टल। इस प्रोसेस को बोला क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चा, इस प्रोसेस को कहते हैं हम पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कहते हैं इसको हम, डन। तो पॉलिनेशन का टॉपिक हम पढ़ेंगे कल, ठीक है, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, और ये लेक्चर पॉलिनेशन वाला हम फिनिश कर देंगे एक गो में हम पूरा पॉलिनेशन फिनिश करेंगे, और फिर उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा पॉलिनेशन के बाद सेकेंड इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक गो में ही पॉलिनेशन फिनिश करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, तो आज हमारे पास गैमीटोजेनेसिस फिनिश हो गई है, मेल गैमीटोजेनेसिस एज वेल एज फीमेल गैमीटोजेनेसिस भी खत्म हो गई है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम और करेंगे पॉलिनेशन टॉपिक, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पढ़ के आएंगे और अच्छे से पढ़ के आएंगे, ऐसे नहीं एवं आ जाएंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।